रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया दो खेमों में बंट गई। इसके साथ ही भारत का रुख भी बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बात का एहसास किसी को हो या ना हो, लेकिन अमेरिका के एक्सपर्ट जरूर करते होंगे। बात ताजा घटनाक्रम की करें तो अमेरिका की ओर से भारत को चेताया गया कि चीन एलएसी पर तेजी से निर्माण कर रहा है और ये खतरे की घंटी है। इस पूरे मामले पर भारत दूसरी तरह से प्रतिक्रिया दे सकता था, लेकिन उसने इस बार बिल्कुल सधे हुए अंदाज में चीन को लेकर जवाब दिया है। इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत सीमा पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने कहा कि हमने रिपोर्ट देखी है। जनरल फ्लिन के जो मीडिया में आई थी रिपोर्ट्स, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इस बार पर आप जोर देना चाहूंगा, जैसा कि आप पहले हमने कहा है कि भारत सरकार चीनी पक्ष द्वारा हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित सभी डेवलपमेंट्स की सावधानी पूर्वक निगरानी करती है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र और अधिक गहराई वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण शामिल है। सरकार क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी पर्याप्त और उचित उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है और करती है कि जैसा कि हाल में वर्षों में हुए घटनाओं से स्पष्ट हुआ है, भारत सरकार ने न केवल भारत के सीमावर्त और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए पूरा करने के लिए, बल्कि उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी हाल के वर्षों में काफी प्रयास किया है। और मौजूदा स्थिति के बारे में मैंने जिक्र किया था अंग्रेजी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने राजनयिक और सैन्य दोनों माध्यमों से चीनी पक्ष के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा है। वरिष्ठ कमांडरों की बैठक 15वीं दौर और WMCC की बैठकों की 10वीं दौर हो चुके हैं। हमारे बीच विदेश मंत्रियों, रक्षा मंत्रियों और NSA लेवल के तथा अनेक समक्ष के स्तर पे भी संवाद हुआ है। इससे कुछ प्रगति हुई है, क्योंकि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ कई क्षेत्रों में सफलतापूर्वक डिसएंगेज करने में कर पाए हैं। हम शेष मुद्दों के हल करने के लिए चीनी पक्ष के साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे। दोनों पक्ष WMCC में पिछले सप्ताह वरिष्ठ कमांडरों की एक और बैठक आयोजित करने में भी सहमत हुए हैं। ये हमारी अपेक्षा है कि इस वार्ताओं में जो होने वाली है, चीनी पक्ष भारतीय पक्ष के साथ शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप में स्वक्रिय समाधान तक पहुंचने के लिए काम करेगा। इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि मौजूदा स्थिति को लंबा खींचना किसी भी पक्ष या समग्र संबंधों के हित में नहीं है। भारत और चीन के सशस्त्र बलों के बीच 5 मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। भारत चीन लगातार आपस में बातचीत करने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं, लेकिन ये हर किसी को मालूम है कि चीन बेहद चालाक और मुखौटा लगाकर साजिश रचता रहता है। ऐसे में भारत भी लगातार चीन की हर साजिश पर बखूबी निगरानी कर रहा है और अपनी पूरी तैयारी रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।